तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जे मेंस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, निमसेट, बेचू, जेएनयू, ठीक है। ये एमसीए एंट्रेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप जरूर लगा के जाओ, ठीक है। मेन लास्ट राउंड में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएगा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, अगर टॉपिक को लगा दिया तो जेई मेंस के जरूर क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे ध्यान दें, द नंबर ऑफ रियल, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 5 प्लस मॉड 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर x माइनस 2 इज नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 5 प्लस मॉड 2 के पावर x माइनस 1 मॉड इक्वल टू 2 के पावर x माइनस 2, ठीक है। तो 5 प्लस मॉड 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर x 2x माइनस 2 के पावर x, ठीक है। तो माइनस 2 के पावर x, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 2 के पावर x, ठीक है। माइनस 2 के पावर x, 2 के पावर x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फैक्टर पहले हम लोग देख लेते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। फैक्टर देखो, चेक करो एक बार, कैंसिल हो रहा है ये फैक्टर। इसको इसी तरह रहने दिया जाए, ये कट जाएगा जो है, ये यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 के पावर x, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे मॉड को हटाना है तो एक चीज़ ध्यान दो, 2 के पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 की केस लेके चलते हैं, ठीक है। ये लेके चलेंगे तो मॉड क्या देने लगेगा, फर्स्ट केस इसको मान लेते हैं, तो मॉड क्या देने लगेगा, 5 प्लस 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 के पावर x। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 के पावर x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2x। इधर क्या मिलने लगेगा हमको, माइनस 3 2 के पावर x, और ये बच्चों क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 2x माइनस 3 2 के पावर x, ठीक है। तो 2 के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 के पावर x माइनस 4 इक्वल टू क्या बताओ, 0। तो अगर इसको 2 के पावर x इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, t, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या मिला बच्चों, टी माइनस 4 प्लस 1 टी माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब t प्लस 1, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों t इज इक्वल टू माइनस 1, और t की वैल्यू कितना दिया गया हमको, t की वैल्यू हम लोग कितनी है, 2 के पावर x, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब ध्यान देंगे बच्चे, अब यहाँ सेकेंड पे आते हैं, तो ये देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग जो है t के पावर t इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या मिला, 2 के पावर x, तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। तो ये हमारा पॉसिबल है। तो एक सोल्यूशन तो एक मिल गया, एक सोल्यूशन ये मिल गया, ठीक है। सेकेंड केस में अगर हम लोग चलते हैं, सेकेंड केस में अगर देखते हैं, इसको लेस देन 0 कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में मॉड को हटाते हैं और लेस देन 0 का केस बनाते हैं, मतलब 2 के पावर x जब जो है लेस देन 1 हो जाएगा तो मॉड से क्या आने लगेगा, निगेटिव वैल्यू आने लगेगी। तो मॉड से निगेटिव वैल्यू आती है, तो इस केस को देखते हैं, 5 माइनस 2 के पावर x और प्लस 1 और इक्वल टू 2 के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 के पावर x, 2 इंटू 2 के पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, 2 के पावर x का होल स्क्वायर, और इधर ये आएगा तो क्या हम लोग का बन जाएगा 2 प्लस 2 के पावर x
अब +6 इज इक्वल टू क्या बताओ 0, ठीक है। +6 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0, +6 इज इक्वल टू 0 माइनस और ए माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग 2 के पावर x बराबर क्या मानते हैं, फिर मानते हैं t, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है t² माइनस टी, अब +6 इज इक्वल टू क्या मिलने लगा 0, ठीक है। ये बच्चे ध्यान दें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t² माइनस 3t, अब +2, t² माइनस 3t, t² माइनस 3t। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 6 कहाँ से आया? ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस बनाओ, इधर जाएगा ये ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर लो, यहाँ पे सभी बच्चे बना लो, यहाँ पे ये जो है यहाँ से हटेगा, तो t² माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू क्या मिला 0, तो t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 3 प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों क्या मिला t इज इक्वल टू 3 और t इक्वल टू क्या मिलने लगा -2, ठीक है। -2 फिर पॉसिबल नहीं है, अगर -3 लेते हैं तो यहाँ -3 अगर t की वैल्यू लेते हैं तो ध्यान देंगे बच्चे, जब t की वैल्यू -3 लेने लगेंगे तो यहाँ ध्यान दें। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई -3 आने लगती है, तो यहाँ बच्चे ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये t की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो log t इज इक्वल टू क्या मिलने लगा 2 के पावर x इज इक्वल टू कितना 3, तो x इज इक्वल टू कितना मिलने लगा x log 2 इज इक्वल टू log 3, x log 2 इज इक्वल टू log 3। तो यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू बेस 2 x इज इक्वल टू क्या मिलने लगा log 3 बेस 2, log 3 बेस 2, x इज इक्वल टू log 3 बेस 2, जो कि सोल्यूशन नहीं है, नॉट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सिर्फ एक ही सोल्यूशन हमको मिला, और वो सोल्यूशन क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या बताओ 2, ओनली सोल्यूशन x इज इक्वल टू, मतलब वन सोल्यूशन इसमें आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा गया बताओ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ध्यान दें, तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो गया करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करें एंट्रेंस एग्जाम में। चलो जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले एक बार सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, इसको क्या दिया हुआ है, इंटरवल में पूछा गया है क्वेश्चन से। If both roots of quadratic equation x² minus mx plus 4 are real and distinct, they lie in the interval 1 to 5, then m lie in the interval। both roots जो है किसके बीच में लाई करता है 1 and 5 के बीच में, ठीक है। lie in the interval 1 and 5, both roots lie in the interval 1 and 5, क्लोज m lie in the interval, m किस इंटरवल में लाई करेगा, बोथ रूट्स लाई करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और -b/2a -b/2a बिलोंग्स टू 1 to 5, 1 और 5 के बीच में बिलोंग करने लगेगा, और f1 ग्रेटर देन 0 होगा, f5 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में लगाते समय क्वेश्चंस को बच्चों को f1 ग्रेटर देन 5 f2, अब ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय ध्यान दे बच्चे, if the both roots of quadratic equation x² are real and distinct, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट जब रूट्स हो जाएगा तो यहाँ बच्चे ध्यान दें, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स जो है इस टाइप से रूट्स कट करने लगेगा,
जब इस टाइप से बच्चों रूट्स कट करेगा, ये वैल्यू दिया हुआ है किसके इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 और 5 के बीच में, 1-5 के बीच में लाई कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ये वर्टेक्स माइनस बी अपान 2a, वर्टेक्स जो है किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 5 के बीच में भी लाई करेगी, वर्टेक्स भी किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 5, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। और बच्चों f1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और f5 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये जो कंडीशंस है पहले इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये कंडीशंस पहले डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन देखते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, तो बी स्क्वायर डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर मतलब क्या मिला बच्चों, एम स्क्वायर और माइनस 4ac 4 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, मतलब एम स्क्वायर ग्रेटर देन क्या बताओ 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एम स्क्वायर ग्रेटर देन क्या मिलने लगा 16, ठीक है, एम स्क्वायर ग्रेटर देन 16। तो एम स्क्वायर ग्रेटर देन 16 अगर मिलने लगा, इसका मतलब मॉड एम ग्रेटर देन क्या बताओ 4। तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करने लगी, इसको हम लोग दें, वह एम बिलोंग्स करने लगा माइनस इन्फानाइट से -4 और यूनियन 4 से इन्फानाइट, ये एम की वैल्यू आ गई। अभी रखे रहो इसको। अब आते हैं हम लोग जो है माइनस बी अपान 2a, तो माइनस बी अपान 2a 1 से लेके 5 के बीच में, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं, माइनस बी अपान 4a माइनस बी मतलब एम अपान 2a का मान 1 हो गया, एम अपान 2 5, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ काम करें, 2, एम की वैल्यू 2 से लेके कहाँ 10 पे लाई कर रही है, एक बच्चों ये आ गया। अब थर्ड कंडीशन f1 ग्रेटर देन 0, f1 का मतलब इस फंक्शन में रख देते हैं। जब फंक्शन में रखोगे f1 जब रखोगे तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एम अब प्लस 4 ग्रेटर देन क्या बताओ 0। इसका मतलब क्या मिला, 5 माइनस एम ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 5 ग्रेटर देन क्या मिलने लगा, m मिलने लगा, 5 ग्रेटर देन m, मतलब बच्चों m लेस देन क्या मिलने लगा, 5 मिलने लगा, m लेस देन 5। अब यहाँ पे आते हैं m लेस देन 5, फिर यह 5 की अगर बात करेंगे तो 25 माइनस 5m, ठीक है, प्लस 4, ये क्या मिलने लगेगा, ग्रेटर देन 0। इसके बच्चों क्या मिलने लगा 25 5m 29 ग्रेटर देन 5m, इसका मतलब 5m लेस देन 29। तो m लेस देन क्या बताओ 29 अपान 5, ये आने लगा 29 अपान 5, ठीक है। अब तीनों कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। जो कंडीशंस हमारा ये एक हो गया, ये थर्ड, और ये क्या हो गया बच्चों फोर्थ, सबको लेके चलना है, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे आएंगे और रियल नंबर लाइन पे देखते हैं कि रियल नंबर लाइन पे कौन सा है जो काम कर जाएगा, ठीक है, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रियल नंबर पे अपन आते हैं, रियल नंबर बच्चों खींचते हैं। रियल नंबर में ये कह रहा है कि -4, ये कह रहा है -4 से लेके -4, ये ध्यान देना, माइनस इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको लाते हैं -4 से लेके +4, मतलब -4 से लेके यहाँ माइनस इन्फानाइट से लेके 4 से लेके इन्फानाइट, ये क्लियर हो गया। और एक बच्चों रिजल्ट क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला जो बोल रहा है 2 से लेके 10, 2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 2 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और 10 इधर मान लेते हैं, 10 इधर मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों 2 से लेके 10, ठीक है, 2 से लेके 10, -4 से लेके 4 से इन्फानाइट, अब इतना 2 से लेके 10। अब ये वाला जो कंडीशन हम लोग का क्या कह रहा है, m लेस देन 5, इस पे आते हैं तो मिलता है m लेस देन 5 कहीं यहीं पे होगा, लेस देन 5 यहाँ माइनस इन्फानाइट, लेस देन 5 यहाँ। ये क्या कह रहा है कि m ग्रेटर देन जो है इतना, ये m यहाँ पे लाई करेगा 5 यहाँ पे है, तो m ग्रेटर देन 30, तो बड़ा हो गया, मतलब m 25 अपान, यहाँ बच्चे ध्यान दें, ये हो जाएगा 29 अपान 5, ठीक है, से लेस देन 29 अपान 5 से लेस देन, इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन लाइन की बात करते हैं कि कॉमन लाइन किसके किसके बीच में आ रही है। अब देखो कॉमन लाइन जो है, सबसे ज़्यादा कॉमन लाइन कहाँ से पास करेगी, वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन लाइन जो हमारी पास करेगी जहाँ से, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो 1 2 3 और इधर जो है -4,
ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों कॉमन लाइन कहाँ से पास की है? एक कॉमन लाइन यहाँ से, 2 3। तो सबसे कॉमन लाइन कहाँ से पास की है? यहाँ से डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। 2 से 10, 2 से 10 आया है, यही 2 से 10 वैल्यू, 2 से 10 सही है। सबसे ज़्यादा कॉमन लाइन बच्चों 4 से कहाँ के बीच में? 5 के बीच में गई है, 4 से 5। इसका मतलब हमारा रिजल्ट कहाँ से कहाँ काम करने लगेगा? 4 से लेके 5, 4 से 5 वाला जो हमारा आंसर है वो क्या मिलने लगेगा? करेक्ट मिलने लगेगा। 4 से 5 रिजल्ट मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दे, ये क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या मिला? करेक्ट मिला। ठीक है, यस, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन ये बच्चों रियल नंबर लाइन पे अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस सी माइनस 4 इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 5, सी नॉट इक्वल टू 5। लेट एस बी द सेट ऑफ all integral value of c for which one roots of equation lie in the interval 0 to 2 and its other roots lie in the interval 2 to 3, then the number of element in s, then the number of element in s। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एस कोई बच्चों क्या है? सेट्स है। यस क्या है? सेट। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ है सेट इनके सी फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 to 2 एंड अदर रूट्स लाई इन द इंटरवल 2 to 3, देन द एक रूट्स जो है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट्स कहाँ पे लाई कर रहा है? 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा रूट्स किस में लाई कर रहा है? 0 से 2 की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों लगाते समय हम लोग जो है दोनों रूट्स साइन क्या हो जा रहा है? अपोजिट हो जा रहा है, एक नीचे जाएगा। सिंपल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चंस लगाते समय बच्चे ध्यान दें इस टाइप के क्वेश्चंस को। इस टाइप का जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें बच्चे ध्यान दें, ये जो है रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो रूट्स जो है ये दो तरीके से बन सकता है। या तो ये बनेगा फिगर, इसको एक मिनट, या तो बच्चों ये फिगर बनेगा, पहला फिगर। दो तरीके से, या तो ये फिगर बन सकता है, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा हम लोग का, या तो फिगर ऐसे बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी, ये दोनों में से कोई डाउनवर्ड और दोनों अपवर्ड दोनों हम लोग के बनेंगे। ठीक है, इसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों बनेंगे। तो 0 से लेके 2, 2 से लेके 0 से लेके 2, तो ये 0 2 और क्या बताओ 3, ये 0 2 3। ठीक है, तो 2 से 3 अब जाएंगे F0, ऊपर जाएगा F0 अब वैल्यू, और F2, ये F2 कहाँ जाएगा? कर्व नीचे की ओर जा रहा है, फिर F2 यहाँ क्या पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या मिल रहा है हम लोग को? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? F0 F2 लेस देन 0, ये केसेस बनेंगे पहला। ठीक है, तो अगर इस केस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो F0 की वैल्यू रखोगे तो F0 की वैल्यू टोटल 0, तो यहाँ से C माइनस 4, और बच्चों यहाँ से क्या मिलने लगेगा? C माइनस 4, और 2 रखेंगे तो क्या मिलने लगेगा? 2 रखेंगे तो C माइनस 5 4 माइनस 4C माइनस C माइनस 4, C माइनस प्लस C माइनस 4। ठीक है, C माइनस 4 लेस देन क्या बताओ? 0। इसका मतलब C माइनस 4 और यहाँ पे कितना? 4C माइनस 20 माइनस 4C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0। इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? C मिला C माइनस 4 और यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों? माइनस 4C, C माइनस 24, C माइनस 24 लेस देन क्या मिलने लगा? 0।
तो c-4 c-24 लेस देन क्या मिलने लगा 0, c-4 c-24 लेस देन 0। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करने लगेगी? अगर रियल नंबर लाइन पे जाएंगे तो ये वैल्यू, अभी आते हैं हम लोग जो रियल नंबर लाइन पे जाएंगे तो ये वैल्यू बिलोंग करेगी C4 से लेके कहाँ तक जाएगी 24 तक ओपन इंटरवल, 4 से लेके 24 ओपन इंटरवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं 2 से दिया है, इट्स रूट्स अदर रूट लाइन F2 एंड F3। अगर F2 और F3 करेंगे वो भी लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। F2 और F3 करेंगे तो ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। F2 और F3 ये करेंगे तो ये भी लेस देन क्या मिलने लगेगा 0, F2 और F3 ये लेस देन 0। तो F2 और F3 ये भी लेस देन 0 मिलेगा। तो यहाँ बच्चों क्या मिल जाएगा, फिर हम लोग करेंगे C-5 यहाँ 4 माइनस 4C प्लस C-4 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा C-5 इतना 9 माइनस 6C 9 माइनस 6C प्लस C-4 लेस देन क्या बताओ 0, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भी दो वैल्यू आने लगेगी, ठीक है। ये वैल्यू C की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है इसको देखना है। अब ये C की वैल्यू कहाँ से कहाँ हम लोग की बिलोंग करने लग रही है, 49 से लेके 24 ये आ जाएगा बच्चों 49, C बिलोंग्स टू 49 से लेके, और ये 49 से लेके 24, 49 में अगर जोड़ोगे 5, 49 बाई कितना आने लगेगा 4, 49/4 आएगा, 49/4 से लेके 24। अब ये वैल्यू 49 बाई ये कॉमन, इसमें कॉमन हम लोग को क्या आने लगेगा, दोनों में से अगर देखें कॉमन तो हम लोग को क्या मिलेगा 4 4, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ ये वैल्यू कॉमन आएगी, एक 4 से कहाँ तक जा रहा है इतना, और एक 4 से जा रहा है 24, और एक वैल्यू जा रही है 49 से 4। तो द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ C पूछी गई है, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ C, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से कॉमन चलेगी 49, तो 49 बाई कॉमन दोनों, अगर इस क्वेश्चन इसको 2 मान ले और इसको फर्स्ट मान ले, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट कहाँ से कहाँ आएगा 49/4 और 24। अब इसको बच्चों जब हम लोग करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ C पूछा गया है, तो ये 11 हो गया और ये 12 हो गया, 12.5, मतलब इंटीग्रल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इसकी 25। तो इंटीग्रल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 13 से, 13 14 15, इस तरह से हम लोग वैल्यू हम लोग कहाँ से स्टार्ट होगी 13 से और जाएगी ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी 24 से कम कहाँ तक 23, टोटल 11 इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। टोटल इंटीग्रल वैल्यू काउंट करोगे क्या मिलेगा 11, मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट क्या है बच्चों करेक्ट है। ध्यान दें ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बच्चे जरूर ध्यान दें इस टाइप के क्वेश्चंस पे, क्योंकि लास्ट राउंड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फा लेम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा x प्लस 2 इक्वल टू लेमडा हैज़ द लिस्ट वैल्यू लेमडा की क्या बताओ लिस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। ध्यान दे, द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या पूछा है, द सम ऑफ स्क्वायर और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आते हैं क्वेश्चन पे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने लगेगा अल्फा प्लस बीटा 3 माइनस लेमडा, अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या मिलने लगेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये 0। एक मिनट चेक कर लें जो क्वेश्चन सही है ना, एक मिनट, क्वेश्चन इक्वल टू लेमडा माइनस लेमडा, इस क्वेश्चन को हाँ अल्फा इंटू बीटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा कर लेना, ये इधर लाएगा तो इधर क्या 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है।
ये 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ऐसे कर लो 2 माइनस लेमडा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस लेमडा अल्फा इंटू बेटा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसका बच्चों क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिस्ट हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस कितना 2 अल्फा बीटा, अब इसको लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 माइनस लेमडा, तो ये रिजल्ट क्या आने लगेगा यहाँ पे रिजल्ट आने लगेगा हम लोग का 9 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा, ठीक है, माइनस 4 प्लस 4 लेमडा। तो ये बच्चों क्या आने लगेगा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। तो यहाँ पे क्या मिलने लगेगा लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 लेमडा और 4 लेमडा, एक मिनट, 9 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 4 और प्लस सॉरी माइनस 4 और प्लस 2 लेमडा, यहाँ पे प्लस 2 लेमडा माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, यहाँ बना लो जो है माइनस 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो 2 लेमडा तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 लेमडा। तो ये क्या हो गया हमारा 4 लेमडा, 4 लेमडा हो जाएगा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इतना, अब प्लस 1। अब लिस्ट वैल्यू पूछा गया, इसकी वैल्यू लिस्ट कब होगी, इसकी वैल्यू लिस्ट तभी हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा कम से कम जब स्क्वायर से क्या आ जाए बच्चों 0 आ जाए, स्क्वायर से वैल्यू 0, इसका मतलब लेमडा माइनस 2 बराबर 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 2। अब जब लेमडा की वैल्यू 2 होगा तभी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा लिस्ट, मतलब यहाँ पे वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ध्यान दें, डी ऑप्शन क्या जा रहा है करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दे क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द, इस क्वेश्चन बच्चे ध्यान दें, इफ वन रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0, इट इज क्यूब ऑफ द अदर रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k, मतलब एक रूट्स बच्चों अल्फा है तो दूसरा क्या है अल्फा क्यूब, ठीक है, अल्फा है तो अल्फा क्यूब, तो इसमें क्या पूछा गया है वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, देन किसकी वैल्यू पूछी गई है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी गई है। तो अब एक रूट अगर अल्फा है क्यूब ऑफ द अदर, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब, तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी हम लोग को के अपान कितना 81 माइनस बी बाई ए माइनस के अपान अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से निकल के 256 अपान कितना 81, ठीक है, 200 मतलब अल्फा के पावर 4 इज इक्वल टू कितना 256 अपान कितना मिला 81, ये मिल गया। ठीक है, अब बच्चों हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ ऐसा एडजस्ट करना है जिससे कि क्वेश्चन जो है मेन फॉर्म में चला जाए, ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कुछ ऐसे फॉर्म में चला जाए। तो इसको जो है अल्फ़ा की वैल्यू देख लो, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग की कितनी आ सकती है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा क्यूब 81, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो सकता है अल्फ़ा के पावर 4, अल्फ़ा के पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे 4/3 का होल पावर 4, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 4/3, अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3, तो के इज इक्वल टू 81 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे माइनस के, ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग को कितना रखना है 4/3, तो प्लस माइनस 4/3 यहाँ पे रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3, तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 81, यहाँ बच्चों अल्फ़ा कामन ले लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा जब हम लोग कामन ले लेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा कामन ले लेते हैं, जैसे ही अल्फ़ा कामन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, ठीक है, तो माइनस 81 अल्फ़ा
1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 16/9, 16/9 माइनस 81 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 इंटू 25/9। ठीक है, 25/9। अब ध्यान दें, यहाँ से बच्चे जो है 25/9, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या मिलने लगेगा -3 इंटू प्लस माइनस 12 इंटू 25। ठीक है, प्लस माइनस 12 इंटू 25, तो ये कितना मिलेगा बच्चों? टोटल बात 36, 75। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, माइनस प्लस 300 के नियर अबाउट, माइनस प्लस ये वैल्यू कितना जा रही है हम लोग की 8149। ठीक है, तो ये वैल्यू जाएगी प्लस माइनस, प्लस माइनस यहीं पे कैलकुलेट कर लेना चाहिए था 9। ठीक है, 12 12 हो गया ना। ठीक है, 12 जीरो, ये हटा देना, यहाँ पे हटा देना, ये हटा देना, गलत हो जाएगा। तो ये हट जाएगा, ये प्लस माइनस और जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300। तो प्लस माइनस क्या आने लगा 300। तो बच्चों प्लस माइनस 300 यहाँ पे 1 कर लेना, जो नहीं गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो चुका है ना इसमें, इसको हटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये। ठीक है, या -1 लिख सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, प्लस माइनस 300, तो इसमें बच्चों देख लो माइनस किसी में नहीं है, सिर्फ -300 है, इसलिए ऑप्शन डी क्या करेक्ट हुआ। के की वैल्यू ये होगी, के की वैल्यू ऑप्शन डी -300 करेक्ट। तो इस टाइप के बच्चे जरूर क्वेश्चन ध्यान दें बच्चों, जेईई मेंस के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेपर 2019 में जो जेईई मेंस में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है निमसेट के बच्चों के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, थैंक यू।